श्री सत्य सनातन चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम स्वस्थ जीवन शैली के बारे में विचार करेंगे। आरोग्यम सुख संप्रदाम। आरोग्य जो होता है सुख को प्रदान करने वाला हो। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और समस्त कार्यों को, समस्त धर्मों का पालन इसी स्वास्थ्य से कारण आदमी कर सकता है, शरीर के द्वारा कर सकता है। शरीर माध्यम सर्वधर्म कहा जाता है। सभी धर्मों का माध्यम मात्र एक शरीर है। दिनचर्या प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि का विश्राम तक कार्य करने का तरीका, कैसे कैसे कार्य करना है, यह सब व्यवस्थित और पटवारी के रूप में बचा रहे तो कोई भी कार्य से शरीर थकता नहीं, बीमार नहीं होता, स्वस्थ रहता। स्वास्थ्य दो प्रकार का है, एक मानसिक स्वास्थ्य है, एक शारीरिक स्वास्थ्य है। आदमी मानसिक स्वास्थ्य से ज़्यादा कार्य करता है और उसको महसूस होता है कि शरीर हमारा कार्य कर रहा है, शरीर हो रहा है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद भी शरीर ठीक रहता है, फिर भी वो काम करने की इच्छा नहीं करती, उसका मन स्थिति ठीक नहीं रहती। शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा बड़ा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना। कहते हैं पहले मन बीमार होता है, फिर तन बीमार होता है। पहले मन खराब होता है, फिर शरीर खराब होने लगता है धीरे धीरे। मन स्वस्थ रहे इसके लिए उपाय प्रातःकाल से लेकर सायंकाल का जो दिनचर्या जीवन शैली है, उसमें कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़ना, सामाजिकता से जुड़ना, राष्ट्र से जुड़ना, सेवा से जुड़ना, समर्पण से जुड़ना। अगर ये विचार नहीं है मन के अंदर, तब धीरे धीरे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। केवल भौतिकता से जुड़ना, केवल खाने पीने, भोग विलास, इंद्रिय सुख से जुड़ना, यह तो शारीरिक का लक्षण है, मानसिक का लक्षण नहीं। इसी के कारण, विचार ना करने के कारण व्यक्ति का जीवन, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है लगभग खराब ही रहता है। मौसम के हिसाब से ऋतुचर्या होती है, ऋतुएं आती हैं, 24 ऋतुएं हैं। कौन से ऋतु में क्या खाना है, कौन से ऋतु में क्या पहनना है, कौन सा फल खाना है, कौन सा अनाज खाना है, इसका विचार ही नहीं उसको आता है, जानता ही नहीं वो। इसके कारण भी स्वास्थ्य खराब। दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक, पहले क्या काम करना है, बाद में क्या काम करना है, दोपहर में क्या काम करना होता है, शाम के क्या करना होता है, खाने का समय क्या रहना चाहिए, सोने का समय क्या रहना, ये कुछ भी हिसाब किताब नहीं बिठाता हो अंदर से। जब जो मिला उसी में एडजस्ट कर देता है। भूख नहीं लगी है फिर भी खा रहा है। 12 बज गया है, रात में सोने का समय, सोने की पूरी नींद नहीं मिलेगी, पेट भर के खा रहा है, तो उसका स्वास्थ्य ही खराब रहेगा। क्योंकि उसका मन खराब है, इसलिए स्वास्थ्य खराब हो जाएगा धीरे धीरे। तो दिन खान पान, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य कहते हैं देवत्व की प्राप्ति माना जाता है। अगर जिसका स्वास्थ्य उत्तम रहे, उसे देवता प्राप्त हो गए, उसे ईश्वर मिल गए, उसे भगवान मिल गए। और बीमार ना पड़े ऐसी प्रतिज्ञा करना चाहिए। बुखार सामान्य बीमारी तो आएगी नहीं, शरीर है तो शरीर में सब छित जल पावक गगन समीरा से तत्व से बनाए तो आएगा ही। लेकिन कोई बड़ी बीमारी ना आने देना, कोई लंबा बीमारी ना आने पाए, लंबे दिन तक कोई घाव ना रहे, लंबे दिन तक कोई कैंसर ना हो जाए, लंबे दिन तक कोई ये ना हो जाए, कोई हार्ट का परेशानी ना होने पाए, ये सब बीमारी
डायबिटीज़ ना होने पाए, ये सब बीमारी मतलब एक मानसिक बीमारी के लक्षण है। सदा स्वस्थ रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। स्वस्थता ही प्रसन्नता का बोधक है। स्वस्थ आप रहेंगे, समस्त गुण आपके अंदर आ जाएंगे, समस्त मतलब एक तरह का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ संपन्नता है। डॉक्टर ने कहा आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। आप नहीं, आपका जीवन बेकार है। आपको संपन्नता आपके किस काम की आई? बेकार हो गई जीवन में। तो स्वास्थ्य ही सब कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ है। और इसमें दो हिस्सा करिए, एक मानसिक स्वास्थ्य, एक शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को ज़्यादा मजबूत करिए, मन ठीक रखिए। और मन ठीक रखने के लिए भौतिक और सांसारिक जीवन में जिएंगे तो इसमें मन नहीं ठीक रहता। इससे थोड़ा अलग होकर के राष्ट्र का, समाज का, सेवा का, अध्यात्म का, ऐसे उत्कृष्ट पर्यावरण का ऐसा जीवन से जुड़ जाइए। नदी से जुड़ जाइए, प्रकृति से जुड़ जाइए, पेड़ पौधों से जुड़ जाइए। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। अध्यात्म से जुड़िए, ज्ञान से जुड़िए। इसमें कहीं खाना पीना, कपड़ा धपड़ा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बस मन को चला दीजिए, उधर घुमा दीजिए। भजन से जुड़िए। ये आध्यात्मिक मार्ग से, ये सामाजिक सब मिला करके इसे हम कहें एक शब्द में, ये असंसारिक जीवन से जुड़ जाइए तो आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य, आप इसे खाना नहीं देंगे, कहीं ज़्यादा खिला दिया, कहीं ज़्यादा सुला दिया, इससे काम नहीं दिया तो खराब होने लगा। ज़्यादा खिला दिया तब खराब होने लगा, ज़्यादा सुला दिया तब खराब होने लगेगा। इससे कोई ठीक से इसको पालन पोषण, ये पोषक तत्व नहीं दिया तब भी खराब हो जाएगा। तो ये तो शारीरिक स्वास्थ्य है, इसको भी ठीक रखना। अगर आपके हाथ पैर काम नहीं करते तो क्या आप धर्म का काम करें, समाज का क्या काम करेंगे, राष्ट्र का क्या काम करेंगे? दिमाग आपका काम नहीं करता, आप क्या परोपकार का काम करेंगे? आपको ज्ञान ही नहीं, अकल ही नहीं आएगी, तो आप दूसरे का भला, अपना भला नहीं कर सकते, दूसरे का भला कर सकते। तो स्वास्थ्य के कई तरह के लक्षण दिखाए जाते हैं। पेट के अंदर भी एक 5 प्रकार के कोष हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, आनंदमय कोष, ऐसे कोष बनाए गए। ये जानकारी मनुष्य को है ही नहीं। ज़्यादातर जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनको तो हो जाती है, लेकिन आम आदमी को, उसको ये नहीं पता मेरे शरीर के अंदर कितना, क्या हड्डियाँ कितनी हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण अंग हैं, उसको ज्ञान नहीं है। हार्ट भी हमारे अंदर है, बहुत महत्वपूर्ण। 1 मिनट बंद हो जाए मर जाए। लीवर है, जहाँ खाना वाना जाता है, पचता है सब कुछ, अगर लीवर गड़बड़ हो रहा है बेकार हो जाएगा, इसका भी ज्ञान नहीं उसको। न्यूरो है, सर है, इसका भी ज्ञान नहीं रहता उसको। चोट लगती है तो उसका ऑपरेशन किया जाता तब उसको ज्ञान होता है। बाप रे, हजारों प्रकार का ये कंप्यूटर के अंदर तारे बिछी हुई है, इसका ज्ञान नहीं है। कभी किसी को मार देना, कभी चोट लग जाना, बिना हेलमेट पहन के जाना, ये करना, मतलब उसके लापरवाही, उसको मालूम नहीं है कि ये 4-5 ब्लड है शरीर के अंदर, कितना महत्वपूर्ण है। अगर ब्लड ना हो तो आदमी क्षणिक में मर जाए। अगर ब्लड काट के निकाल दो देखो मर जाता आदमी। तो ब्लड नहीं बढ़ाता, ब्लड शुद्ध नहीं रखता, होमोग्लोबिन नहीं उसको पता, मतलब मेडिकल की जो उसकी फिजियोलॉजी है उसको कुछ भी नहीं पता शरीर रचना के बारे में। तो और गुण बाकी क्या जान पाएगा वो? तो सब मिला करके दोनों प्रकार का स्वास्थ्य मिला के स्वस्थ जीवन के बारे में कहा गया है। स्वास्थ्य जीवन आरोग्यता को प्रदान करता है, मतलब एक तरह का आपको निरोग्यता को प्राप्त होता है, और तभी आप कुछ कर सकते हैं समाज और राष्ट्र में। जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता कहा जाता है। आपका शरीर बेकार है, मानसिक बेकार है, स्वास्थ्य शारीरिक बेकार है, तो आपके अंदर बुद्धि ठीक से नहीं रहेगी, कमज़ोर रहेगी, दुर्बल रहेगी, कुछ भी नहीं करने लायक की स्थिति में नहीं। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सदा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर बुखार आ रहा है तो उसका इलाज कराना होगा। जुखाम आ रही तो उसका भी रोकथाम होता है, क्यों जुखाम हो गई, क्यों बुखार हो गया। और ज़्यादातर ये बीमारियां खान पान से होती हैं। आजकल जो हम लोग भोजन प्रसाद खाते हैं, इसमें अत्यधिक फर्टिलाइज़र का, जो केमिकल फर्टिलाइज़र, इसका उपयोग होता है।
और उसके कारण शरीर के सारे आर्गन पार्ट्स धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। और जब खराब हो जाते हैं तो हम लोग दवा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो मुँह मांगा पैसा लेता है, मुँह मांगा अपना टाइम लेता है। अब उसमें भी अगर हम नहीं कर पाते तो फिर धीरे धीरे नष्ट की ओर होने लगते हैं। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए परमात्मा से हमेशा सदा प्रार्थना में रहना चाहिए। हे परमात्मा, मुझे स्वास्थ्य दीजिए, एक सुंदर स्वास्थ्य दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा में रह सकूँ। खुदीराम बोस को जिस समय फांसी होने वाली थी, जेल में जेलर गया, पूछिए अब आपको फांसी की जगह ले जाना। उस समय उसको व्यायाम कर रहे, कसरत कर रहे। तो उन्होंने पूछा, अरे अब तो मौत हो जाएगी, शरीर अभी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, आप इसको क्यों तगड़ा बना रहे हैं व्यायाम कसरत करके? हंसते हुए बोले कि मरूं तो अगला जो जन्म मिले तब भी मैं स्वस्थ शरीर से मुझे प्राप्त हो। ऐसी धारणा लेकर के आदमी शरीर को भी त्याग दे। शरीर को ठीक करने के लिए अष्टांग योग का उपयोग करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इनको अपनाया जाता है। आसनों को अपनाया जाता है, तमाम प्रकार के व्रतों को अपनाया जाता है, उपवासों को लिया जाता है ताकि ये शरीर मेरा स्वस्थ रहे। शरीर के खून कम करने के लिए नहीं होता। शरीर के अंदर जो विकृति आ जाती, खाते खाते जो बीमारियां आ जाती हैं, उस बीमारी को विपස්සना का सहारा लिया जाता है। दिमाग में जो खुराफात हो गया, जो गलतियां हो गई, जो भरा पड़ा है, इसको सब खाली करेंगे, इसको सब उड़ेल देंगे, इसकी गंदगी साफ करेंगे। विपස්සना में जाओ, 15 दिन मौन रहना, कुछ नहीं बात करना, धीरे धीरे डिलीट करो अपनी सारी मेमोरी को, खराब मेमोरी को। आपको जीवन शैली आपका स्वस्थ रहेगा, उत्तम रहेगा। तब आप समाज और राष्ट्र और परिवार के लिए और स्वयं के लिए कुछ कर सकते हो। वरना इस शरीर धारण तो मिला है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और कम उम्र में ही शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। आयु के रहते रहते आपका शरीर छूट भी सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन आपकी आयु है भी तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा फिर से, आप फिर ये कष्ट उठाना पड़ेगा। सबसे अधिक प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम है और मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर एक बार मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो आपको चोट अगर पैर में लग गई है तो पॉजिटिव सोचेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा देना, ये जो स्वास्थ्य है ये भी परमात्मा की कृपा से मिलता है। भगवान चाहेंगे तब भी हमको मिलेगा, क्योंकि ये शरीर यही रहेगा तभी इसमें धर्म आएगा, तभी इसमें ज्ञान आएगा, तभी इसमें बुद्धि आएगी, तभी इसमें परोपकार आएगी, तभी इसमें सेवा आएगी। सब कुछ शरीर ठीक होने के बाद ही आपको करने का अवसर मिलेगा। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब कुछ मिल भी गया तो जैसे खजाना आपके पास सब कुछ है, कुबेर का खजाना है, लेकिन आप डायबिटीज़ के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, तो आपको जाकर मना करेगा कुछ भी नहीं खाना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही परमात्मा आपको सब कुछ दे दे लेकिन स्वास्थ्य ना दे तो आपके लिए वही डॉक्टर का सलाह की तरह हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य चिंता से मुक्त हो जाइए। कुछ भी आप हम जो सोचते हैं तो हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। सोचने के हिसाब से एक भी काम नहीं हो सकता। जो कुछ होना है वो निर्धारित कर दिया गया पहले से। आपको कल क्या करना है ये आज ही निर्धारित है ऊपर से, आप हमको पता नहीं रहता। इसलिए उसके ऊपर अडिग रहो, उस पर विश्वास करो कि उसने जो लिखा होगा वही होगा। हमको फालतू नहीं सोचना पूछना। अगर वो यहाँ लिखा है तो यहाँ बैठे, अभी वो कहाँ लिखा है वहाँ तो जहाँ होगा अपने चले जाएंगे। हमको क्या सोचेंगे वो अनावश्यक भगवान की रचना में हमें अड़ंगे लगा रहे हैं। इसी से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये सोचने समझने से, बवाल सोचने से। इसलिए सदा हमें परमात्मा पर परम विश्वास करना कि इससे हमें जुड़कर रहना है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम स्वस्थ रहेंगे, हम निरोग रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का हेल्थ अच्छा रहेगा। तब हम इस राज्य और समाज और दूसरे की भलाई के लिए, अपने खुद के लिए, कल्याण के लिए हो सकते हैं, बन पाएंगे। नहीं परमात्मा से याचना करते हुए कि सब कुछ
अगर दे सके तो उसमें सबसे अच्छा मुझे जो अगर वरदान दीजिए तो मुझे अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए। अगर ये रहेगा तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे एक राजा के पास से एक दिन राजा से सब कोई रुष्ट हो गए। तो एक दिन आया, कीर्ति आई, यश आया, कहा हम अब तुमको छोड़ के जा रहे हैं। तो राजा लान में टहल रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोले, आप जा रहे जाइए। फिर लक्ष्मी जी आई, वो कह रहे थे हम भी जा रहे हैं छोड़ के आपको, तब भी कुछ नहीं बोले। एक वैभव निकला, प्रभाव, वो भी कहा हम भी अब जा रहे हैं, तो कुछ नहीं बोले। तीन चले गए, अंत में सत्य निकला और कहा कि मैं भी अब जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा प्रभु आप मत जाइए, मेरा साथ छोड़ दो, आप मेरे साथ रहिए। उसकी विनती मान करके सत्य रह गया। देखते देखते कीर्ति भी लौट आई, वैभव भी लौट आया, लक्ष्मी भी लौट आई, सब कुछ ये अपने आप प्राप्त हो। इसी प्रकार परमात्मा से अगर मांगे कि हमें अच्छा उत्तम स्वास्थ्य दे दो, तो सब कुछ धीरे धीरे करके अपने आप सारे गुण संपन्न हो जाएंगे, आ जाएंगे। यही प्रभु से प्रार्थना करके और परमात्मा की इच्छा जब होगी तभी हमें प्राप्त होगा। जय।